Hey guys, once again welcome to my YouTube channel. I hope you are all healthy and sound. In a short while from now, I am going to interpret a very important topic in this video. The topic is daily conversation sentences. So this is the very important for the English speaking. So keep watching this video up to the end until it should be completed. So without taking any more time, let's come to the point. Here we go. Daily English conversation sentences. We have the first sentence what happened. ये इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या हुआ। अक्सर हम लोगों से बातचीत के दौरान इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं क्या हुआ। तो आप क्या हुआ के स्थान पे व्हाट हैपेंड बोल सकते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए व्हाट हैपेंड। व्हाट डू यू मीन। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है डेली कन्वर्सेशन में। इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डिड इट। व्हाट यू डिड इट। ये तुमने क्या किया। ये तुमने क्या किया। इस तरह बोलने के लिए व्हाट यू डिड इट। ये तुमने क्या किया। एनीथिंग एल्स। और कुछ। जैसे कभी आप खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं या दोस्तों के साथ कुछ पार्टी हो रहा है तो लोग पूछते हैं भाई और कुछ चाहिए तो एनीथिंग एल्स। वहाँ पर और कुछ का मीनिंग होता है इंग्लिश में एनीथिंग एल्स। तो आप अब कभी आप किसी से बात कीजिएगा तो आप एनीथिंग एल्स बोलिएगा और कुछ के स्थान पर। व्हाट विल यू डू। तुम क्या करोगे। यू कांट डू एनीथिंग। तुम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग। ये जो कांट है ये कैन नॉट होता है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कैन नॉट का। तो इसको इंग्लिश स्पीकिंग में कांट बोलते हैं। यू कांट डू एनीथिंग। नेक्स्ट है वेयर इज़ ही। वह कहाँ है। अक्सर लोग पूछते हैं एक दूसरे से वह कहाँ है कहाँ गया है। तो किसी को ये पूछने के लिए वह कहाँ है तो आप बोल सकते हैं वेयर इज़ ही। वेयर इज़ ही। वह कहाँ है। नेक्स्ट टेल हिम आई केम। उससे कहना मैं आया था। जब कोई किसी के यहाँ मिलने जाता है और वो व्यक्ति घर पे नहीं मिलता है तो जो भी व्यक्ति उससे उसकी मुलाकात होती है तो इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं कि उनसे कह देना कि मैं आया था। तो इसके लिए टेल हिम आई केम का प्रयोग करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही विल कम इन ए वाइल। वह थोड़ी देर में आएगा। ही विल कम इन ए वाइल। नेक्स्ट हु डिड कॉल यू। तुमको किसने बुलाया। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिंग मिस्टेक। तो ये तुमको है। तुमको किसने बुलाया या आपको किसने बुलाया। आई रिमेंबर्ड यू नाउ। मुझे अब तुम्हारी याद आई। कहते हैं ना कि मुझे अब तुम्हारी याद आई। तो इसके लिए बोलेंगे आई रिमेंबर्ड यू नाउ। यहाँ पे नाउ पहले भी बोल सकते हैं आई नाउ आई रिमेंबर्ड यू। व्हाट इज ही टू यू। व्हाट इज ही टू यू। वह तुम्हारा क्या लगता है। अक्सर इस तरह की बातें होती हैं वह तुम्हारा क्या लगता है। कोई किसी से देखता है उसके लिए अननोन होता है तो उसके लिए इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं कि व्हाट इज़ ही टू यू। ये एक्चुअली जो एक्वेंटेड पीपल होते हैं। एक्वेंटेड मीन्स जिनसे परिचय नहीं होता है तो लोग पूछते हैं कि भाई वो तुम्हारा क्या लगता है। तो उसके लिए बोलेंगे व्हाट इज़ ही टू यू। कहीं कहीं पर व्हाट के स्थान पे हु का भी प्रयोग किया जाता है। हु इज़ ही टू यू। वेयर इज़ ही। वह कहाँ है।
बहुत ही सामान्य बातचीत के दौरान इस तरह की बातें होती हैं कि वह कहाँ है, वह कहाँ है। हु विल टेल, कौन बताएगा मुझे, मतलब इस तरह की बात होती है कि कौन बताएगा मुझे, तो उसके लिए हु विल टेल मी लिख सकते हैं, कौन बताएगा तुझे, या इसके लिए हु विल टेल यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हु विल टेल, उसके बाद यू, अगर आपको कहना है तुमको तो यू, ही, तो अगर उससे कहना है तो ही। इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you liked this video, so please consider to subscribe my channel right away, so that whenever I upload my new video on a new topic, you could get shortly. And uh, please press the bell icon, so that whenever I upload my new video, you could get notification as well. I am going to end up this video. uh, I will see you in next video along with new topic. Till then, have a fun. Bye bye.